Hi guys, this is Aditya and welcome back to another episode of Elite Life. So guys, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जो वीडियोस बनाते हैं और कहते हैं कि यू शुड नॉट फैप। इसके रिगार्डिंग वो आपको चैलेंजेस देते हैं कि गो ऑन अ चैलेंज फॉर 30 डेज, 50 डेज, 100 डेज ऑफ नो फैपिंग। उनको देखकर आप भी मोटिवेटेड होते हैं, आप भी कहते हैं हाँ भाई डैम राइट, व्हाई नॉट, लेट्स गो ऑन अ चैलेंज। फिर पता चलता है कि आप चैलेंज स्टार्ट करते हो ऑल मोटिवेटेड, ऑल पम्प्ड अप, लेकिन विद इन 5 डेज, 6 डेज, 7 डेज आप वो पंप लूज कर देते हो, आप अपनी मोटिवेशन खो देते हो और आप वहीं पहुंच जाते हो जहां से आप भाग कर आए थे इस चैलेंज में। कहने का मतलब ये है कि यू फॉल बैक इनटू दैट ओल्ड हैबिट ऑफ फैपिंग। किन्हीं सिनेरियोज में अगर आप अपना चैलेंज कंप्लीट भी कर लेते हो, आपको अगर जिद होती है कि नहीं भाई मुझे तो ये चैलेंज कंप्लीट करना है, 100 डेज तक नो फैपिंग, पता चलता है कि 101st डे पर यू फॉल बैक, यू क्रैश इनटू दैट ओल्ड हैबिट अगेन। दोनों ही जो चीज़ें होती हैं, आइदर आप चैलेंज में फेल हो जाएं या फिर चैलेंज खत्म होने के बाद दोबारा से लैप्स कर जाएं। और इन दोनों ही चीज़ों का एक ही रीज़न है, वो ये है कि आप जो चैलेंज लेकर चले थे, जो आइडिया लेकर चले थे, वो एक एक्सटर्नल मोटिवेशन से लेकर चले थे। आपने किसी की बात सुनी, आप उससे मोटिवेट हुए, आपने कहा ठीक है भाई लेट्स स्टार्ट अ चैलेंज। आप चैलेंज स्टार्ट करते हो किसके बेसिस पे? अपनी विल पावर के बेसिस पे। ना ये जो विल पावर है ये बहुत ही फ्रेजाइल चीज़ होती है। ये एक दिन हाई होती है, दूसरे दिन लो हो जाती है। आप सोचो कि आपकी लाइफ ठीक ठाक चल रही है, तब तक तो आपका विल पावर आपके साथ दे रहा है। पता चला आप किस दिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, किस दिन आपका ऑफिस ठीक नहीं गया, किस दिन आपकी किससे लड़ाई हो गई, किसी दिन आपने कोई वीडियो देख ली, कोई मूवी देख ली, कोई क्लिप देख ली जिससे आप इन्फ्लुएंस हो गए। एंड द नेक्स्ट थिंग यू नो, आपकी विल पावर ढूंढने से नहीं मिल रही है। एंड द ओनली वे लेफ्ट फॉर यू टू फील गुड अबाउट योर सेल्फ इज टू फैप अगेन। उस टाइम पे किसी क्रिएटर की बात याद नहीं आती है, उस टाइम पे कोई अपनी विल पावर या मोटिवेशन जो आप लेकर चले थे वो कुछ याद नहीं आता है। आप सिंगल माइंडेडली होकर उस प्लेजर को चेज करते हो। और ये सिर्फ फैपिंग का सिनेरियो नहीं है, ये उस हर हैबिट की कहानी है जो आप इम्पल्सिवली करते हो। फॉर एग्जाम्पल ड्रिंकिंग, ओवर ईटिंग, नॉट डूइंग एक्सरसाइज, ये सभी चीज़ें जो आप करते हो ये एक रियलिटी से भागने का आपका सॉल्यूशन है। दिस इज़ एन इमोशनल एस्केप फॉर यू। आप रियल लाइफ में ओवरवेल्म हो जाते हो, आप रियल लाइफ में डिसअपॉइंट हो जाते हो, आप रियल लाइफ को थोड़ा सा घबरा जाते हो, इसलिए आप इस तरह की चीज़ों में एस्केपिज्म ढूंढते हो। ये थोड़ी देर का प्लेजर आपको भुला देता है अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स, थोड़ी देर के लिए आप स्ट्रेस फ्री हो जाते हो। सो नो मैटर कौन क्रिएटर कितना मर्जी आपको पंप कर रहा है, कितना मोटिवेट कर रहा है, डज नॉट मैटर। आप कितनी वीडियोस देख लो, डज नॉट मैटर, आप कुछ भी कर लो, जब तक आप अपने अंदर वो अंडरस्टैंडिंग नहीं लाओगे, आप अपने अंदर खुद रियलाइज़ नहीं करोगे कि ये चीज़ मुझे क्यों करनी है या ये चीज़ क्यों नहीं करनी है, तब तक आपके अंदर कोई सब्सटेंशियल चेंज नहीं आएगा, तब तक आप उस हैबिट से स्टिक रह ही नहीं पाओगे। फॉर एग्जांपल कोई कह रहा है कि आप वैपिंग मत करो, इससे आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होगा। आपने कहा ठीक है भाई नहीं करेंगे, लेकिन क्या टेस्टोस्टेरोन, कौन सा टेस्टोस्टेरोन, यू डोंट रियली फील दैट थिंग अफेक्टिंग यू डायरेक्टली। वो स्टेटमेंट का डायरेक्ट अफेक्ट नहीं होता। लेकिन वहीं अगर आप इंटरनली डायलॉग करें, खुद से बात करें, अपनी इस हैबिट को लेकर खुद से डिस्कशन करें, जर्नलिंग करें, मेडिटेशन करें और इन सवालों का जवाब खुद ढूंढें कि भाई मैं फैप करता हूँ तो फिर मेरा जो है फोकस ख़राब हो जाता है, या मैं फैप करता हूँ तो फिर मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, मैं जो है स्पोर्ट्स में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दे पाता, या मैं फैप करता हूँ तो फिर मेरा पूरा दिमाग हिल जाता है, या फिर मैं ओवर ड्रिंकिंग करता हूँ तो मेरा अगला पूरा दिन वेस्ट हो जाता है। ये सब चीज़ें आप जब खुद रियलाइज़ करोगे कि हाँ भाई ये चीज़ें होती हैं, जब आपके अंदर वो इमोशनल अलाइनमेंट होगी, जब आप अपने आप से बातें करोगे कि भाई मैं इमोशनल एस्केप क्यों ढूंढता हूँ इन चीज़ों में, मेरे अंदर क्या एंजाइटी है तो किस चीज़ से है, किन सिचुएशंस में मैं भागता हूँ, तो आप उन सिचुएशंस को फिक्स करोगे, आप अपना माइंडसेट फिक्स करोगे। जब आप अपना माइंडसेट फिक्स कर लोगे, आप अपनी सिचुएशंस को ध्यान से एनालाइज करोगे, करीब से देखोगे, आपको पता चलेगा कि यहाँ लूप होल है, ये चीज़ मेरे सामने आती है तो मैं ये हो जाता हूँ, मेरे साथ ये होता है तो फिर मैं ऐसे करने लगता हूँ। जब आप उन चीज़ों को समझोगे और आप वहाँ पे फिक्सेस डालना शुरू करोगे कि भाई मेरी मेंटल स्टेट ऐसी क्यों है जब मैं ये चीज़ देखता हूँ, मतलब इस लेवल पे फिक्सेस ज़रूरी हैं अगर आप सही में कुछ अच्छी हैबिट्स अपनी लाइफ में इंटीग्रेट करना चाहते हैं। जिस टाइम पे आपने अपनी इमोशनल नीड्स को समझ लिया, जिस टाइम पे आपने ये समझ लिया कि आप क्यों फैपिंग की तरफ बढ़ जाते हो, क्या चीज़ है जो आपको टिक करती है, उस लेवल पे जब आप फिक्स करोगे तो फिर आप उस हैबिट को कंट्रोल कर पाओगे।
इंस्टेड ऑफ दैट हैबिट कंट्रोलिंग यू विल बी एबल टू कंट्रोल दैट हैबिट। और मैं ये नहीं कह रहा कि चैलेंजेस बुरी बात है या आपको चैलेंजेस नहीं करने चाहिए। डेफिनेटली चैलेंजेस आपको एक रैंप देते हैं। हो सकता है आपकी लाइफ बिखरी हुई है, हो सकता है आपकी लाइफ में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, हो सकता है आपकी लाइफ में कोई फोकस नहीं है। तो चैलेंज जब आप अपने सामने रखते हो सर्टेन डेज का, 30 डेज, 50 डेज, 100 डेज, तो उन दिनों में यू बेसिकली से कि मैं ये चीज़ें करूँगा डे इन और डे आउट। लेकिन वो सब टास्क एक एक्सटर्नल मोटिवेशन के बेसिस पे मत करो, उनको खुद से कनेक्ट करो, अपना खुद का स्टेक रखो, पहचानो कि कितने तरीके से मेरी बॉडी हार्म हो रही है, कितने तरीके से मेरी लाइफ हार्म हो रही है। वो चीज़ें ध्यान में रखते हुए चैलेंज करोगे तो आपकी लाइफ को डेफिनेटली एक रैंप मिलेगा और यू विल सस्टेन दोज गुड हैबिट्स एंड लाइफ स्टाइल्स। और वहीं अगर किसी के कहने पे कोई चैलेंज शुरू कर रहे हो तो फिर यू विल लैप्स, या फिर चैलेंज खत्म होने के बाद यू विल लैप्स। उसका कोई महत्व नहीं रहेगा एंड इट विल नॉट एड वैल्यू टू योर लाइफ। सो गाइज, ब्रेक द साइकिल, अंडरस्टैंड योर इमोशनल नीड्स, understand why you escape into these bad habits, understand what ticks you off, अपनी कमजोरियों को समझो और वहाँ पर fixes लाओ, and then you will prove to be greater than your bad habits, and then you will be able to come on top of your bad habits.